नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एमपीवी जो है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। और ये जो वेरिएंट है इसका जीएक्स ऑप्शनल वेरिएंट है, तो डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ फीचर्स जो आपको मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट वेरिएंट से ही करते हैं। तो पेट्रोल के अंदर दो वेरिएंट आपको मिलेंगे, जो स्टार्टिंग रहेगा जीएक्स देन जीएक्स ऑप्शनल, ये वेरिएंट आ जाएगा। और फिर हाइब्रिड के अंदर टोटल आपको 5 वेरिएंट्स मिलेंगे, जो वहाँ स्टार्टिंग रहेगा वीएक्स देन वीएक्स ऑप्शनल, जेडएक्स और जेडएक्स ऑप्शनल, और फिर एक टॉप एक्सक्लूसिव वेरिएंट आता है जहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा फीचर जो है आपको वो देखने को मिलते हैं। कलर ऑप्शंस की बात करें तो टोटल यहाँ पे 6 कलर ऑप्शंस जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो कलर आप इसका देख रहे हैं ये इसका ब्लैकिश अगेहा कलर है, और ये कलर जो है देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा ब्लूइश और थोड़ी ब्लैक शेड जो है आपको वो ये कलर जो है यहाँ पे दे रहा है। तो अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं अपने लिए टोयोटा का कोई भी प्रोडक्ट, तो माइज़न टोयोटा के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप किसी भी टोयोटा प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स और अपने लिए एक बढ़िया डील ले सकते हैं। तो ये बात हो गई इसकी वेरिएंट और इसके कलर्स के बारे में। अब एक क्विक वॉक अराउंड करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ फीचर जो आपको मिलने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपके और आपकी कार के लिए समर्स का बेस्ट पार्टनर वो है ये इन्वॉल्व का एलिमेंट्स परफ्यूम। और ये जो है इसकी आइस एक्वा फ्रेग्रेंस है। और इस पैक के अंदर आपको क्या मिलता है, एक आपको ये बोतल मिलती है और साथ ही एक एयर टैग मिलता है जो मैंने यहाँ हैंग किया है। और आपको जस्ट क्या करना है, इसके 2 स्प्रे जो हैं इसके ऊपर कर देने हैं और आपकी पूरी गाड़ी के अंदर ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस हो जाएगी और काफ़ी फ्रेश वाइब जो है आपको अपनी गाड़ी के अंदर आने वाली है। ये जो है अभी आप मेरे पास देख रहे हैं ये इन्वॉल्व का एयर परफ्यूम है। इसके अलावा इन्वॉल्व आपको फाइबर फ्रेग्रेंस और साथ ही जेल फ्रेग्रेंसेस भी ऑफर करता है। अलग अलग काफ़ी सारी फ्रेग्रेंसेस आपको मिलती है। अगर इन गर्मियों ठंडक का एहसास आप चाह रहे हैं ना अपनी गाड़ी में, तो आप इसको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। और परचेज़ करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ से क्लिक करके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कूल से ऑफर मिले तो हमारा कोड यूज़ कर लीजिएगा कारक्वेस्ट। पूरी वेबसाइट पे जो है 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की आपको जो है देखने को मिलेगी। इस तरफ आपको कोई लोगो वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। इस तरफ जब आप देखेंगे तो लॉक अनलॉक और यहाँ टोयोटा का लोगो जो है वो दिखाई देगा। ओवरऑल जो की फील है वो भी आपको अच्छी लगने वाली है। लाइट वेट जो है वो इसका रखा गया है। और सिर्फ ये लॉक अनलॉक का ही काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि अनलॉक आप प्रेस करके रखेंगे तो विंडोज़ जो है रोल डाउन हो जाएंगी, तो वैसा कुछ जो है आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। अब फ्रंट से इस गाड़ी को देखिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको इनोवा हाई क्रॉस कैसी लगती है। जब भी कंफर्ट की बात आती है ना, और ये आता है कि 7 सीटर या 8 सीटर कार परचेज़ करनी है, तो सबसे पहला जो नाम आता है ना दिमाग में वो इनोवा का आता है। और यही रीज़न है कि ये बड़ी ज़्यादा पसंद की जाती है और बड़ी ज़्यादा बिकती है जब बात आती है कार परचेज़ करने की, स्पेशली अपनी फैमिली के लिए। क्योंकि यहाँ पे कंफर्ट जो है ना वो नेक्स्ट लेवल मिलता है। रिलायबिलिटी जो है वो आपको अच्छी यहाँ पे टोयोटा की तरफ से मिलती है, तो इस वजह से ये बड़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। और ये इसका जीएक्स ऑप्शनल वेरिएंट है जो सिर्फ पेट्रोल के साथ आपको मिलने वाला है। और अच्छा खासा एक बैलेंस्ड वेरिएंट आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सारे फीचर्स जो हैं आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब फ्रंट ओवरऑल अगर विड्थ की बात करूँ तो 1845 mm जो है आपको ओवरऑल विड्थ यहाँ पे मिल जाएगी। इस गाड़ी के अंदर बेसिकली लगभग 50,000 के आसपास की एसेसरीज़ लगी हुई हैं, तो वो भी साथ के साथ मैं कवर करता चलूँगा कि क्या क्या एसेसरीज़ का पार्ट है और आपको बताता चलूँगा ताकि थोड़ा आपको क्लियर रहे। तो विड्थ आपको बता दी। और ये जो कलर है ना ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्लैकिश अगेहा कलर इसको बोलते हैं। और जो कलर है काफ़ी अच्छी लुक यहाँ पे दे रहा है। फ्रंट जब आप देखेंगे तो ये ग्रिल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और ये जो यूज़ किया गया है ना यहाँ पे थोड़ा ये ग्रे फिनिश का यूज़ दिया गया है जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो क्रोम आप देख रहे हैं ये एसेसरीज़ का पार्ट है। और ये जो एम्ब्लेम आपको दिखाई दे रहे हैं ना इनोवा लिखा हुआ है, ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है। ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे बड़ा सा एक टोयोटा का लोगो आपको दिखाई देगा। ये आपको मिल जाएगा फ्रंट कैमरा यूनिट, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। हेडलाइट सेटअप जब आप देखेंगे तो पूरा जो है एलईडी सेटअप आपको मिलेगा। ये जो पार्किंग लाइट्स है ये रेगुलर हेलोजन बल्ब के साथ आपको मिलेगी। रेस्ट ये जो है आपको एलईडी यहाँ पे मिलने वाला है। ये लो बीम के लिए, ये हाई बीम के लिए, और ये रेगुलर बल्ब के साथ आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। यहाँ जब आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है इस मैट ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ मिलेगा। सामने भी जो है आपको 4 सेंसर्स यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। और यहाँ देखेंगे तो ये आपको फॉग लाइट जो है वो मिलने वाली है, ये भी एलईडी आपको ऑफर की गई हैं। ये जो है मैट ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलने वाला है। तो यहाँ कुछ ओपन स्पेस मिलेगा, यहाँ ओपन स्पेस मिलेगा, तो एयर सर्कुलेशन जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से होगा। और जो हेडलाइट सेटअप है वो आपको यहाँ पे
ऑटो हेडलाइट्स जो है वो मिलने वाले हैं। अब एक बार इसके साइड में चल पड़ते हैं और साइड से आप इस गाड़ी को एक बार देखो तो लेंथ जो है वो अच्छी खासी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। 4755 mm जो है आपको ओवरऑल इसकी लेंथ मिल जाएगी और जो व्हील बेस है वो भी अच्छा आपको मिलता है 2850 mm का, जिसकी वजह से अंदर जो है वो अच्छा खासा स्पेस आपको मिलने वाला है। टायर साइज जब आप देखेंगे ना तो ये आपको 16 इंचज़ के अलॉय व्हील्स यहाँ पे मिल जाएंगे और जो प्रोफाइल है 205/65 आपको मिलेगा। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, फ्रंट भी रियर भी आपको डिस्क ब्रेक्स जो हैं वो दिए गए हैं। अब इस पार्ट को जब आप देखते हैं तो ये जो है क्रोम आप देख रहे हैं ये एसेसरीज़ का पार्ट है और ऊपर की तरफ रूफ रेल्स आप देख रहे हैं ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है। बी पिलर पे ब्लैक टेपिंग आपको दिखाई देगी। ओवरऑल इन ग्लासेस का साइज़ आप देखेंगे ना तो वो अच्छा खासा है। जब आप अंदर बैठेंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल आपको फील होगा क्योंकि लाइट जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से अंदर जाती है। यहाँ पे ORVMs जो हैं ये बॉडी कलर आपको मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल रहेंगे। ये ब्लिंकर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और ये साइड कैमरा यूनिट जो है वो यहाँ पे दी गई है। तो कुछ साइड से इस तरह की लुक्स आपको मिलने वाली है। अब रियर एक बार इस गाड़ी का देखिए तो रियर से जो है कुछ इस तरह की लुक्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। बिल्कुल टॉप से आप देखेंगे तो यहाँ पे ये शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। देन ये स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, वाइपर वॉशर डिफोगर जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद इसका ये टेल लाइट का सेटअप देखेंगे तो ये पार्ट जो है लिटअप करता है, ये लिटअप नहीं करेगा इस वेरिएंट के अंदर, सिर्फ ये पार्ट लिटअप करता है और बैक लाइट जो है ये लिटअप करेगी। दोनों तरफ ये टर्न इंडिकेटर्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ जो है ये टोयोटा का लोगो आपको दिखाई देगा, इनोवा हाई क्रॉस लिखा उधर दिखाई देगा। ये जो है रियर कैमरा यूनिट आपको मिलती है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये एसेसरीज़ का पार्ट है। यहाँ पे टोटल 4 सेंसर जो है रियर में दिए गए हैं और ये जो है रिफ्लेक्टर्स आपको मिलते हैं। स्पेयर व्हील जो है वो नीचे की तरफ आपको माउंट किया गया है। अब एक बार बूट स्पेस भी चेक करते हैं। जैसे ही बूट आप ओपन करेंगे तो स्पेस आपको अच्छा मिलेगा। इवन जब आपके सभी रो स्टैंडिंग पोजीशन में है ना तब भी ये स्पेस आपको मिलता है तो कैबिन बैग्स जो हैं वो आराम से यहाँ पे रख पाएंगे। लेकिन अगर आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए, पैसेंजर्स कम है, तो फिर आप सीट्स को इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपको भरपूर स्पेस जो है आपको मिल जाएगा। ये आपको लाइट मिलती है बूट लैंप जो हेलोजन बल्ब के साथ आपको दी गई है। यहाँ से जो है आप स्पेयर व्हील को एक्सेस जो है कर पाएंगे और ये सेंटर वाला हेडरेस्ट जो इस सीट पे लग जाएगा और यहाँ से जो है आप इसको रिक्लाइन वगैरह एडजस्ट कर पाएंगे। टूल किट जो है वो इसके अंदर की तरफ आपको मिलने वाली है। अब इसके थर्ड रो पे चलते हैं और थर्ड रो का स्पेस मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। तो अंदर एंट्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर आप ऑप्ट करेंगे इसका 7 सीटिंग वेरिएंट तो फिर आपको कैप्टन सीट्स मिल जाएंगी, तो फिर सेंटर से जा सकते हैं या यहाँ से भी जा सकते हैं। अभी ये जो है ये 8 सीटिंग ऑप्शन है तो 8 सीटर में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे और फिर इसको सामने की तरफ स्लाइड कर देंगे और यहाँ कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आप आराम से यहाँ पैर रख सकते हैं। और ये सारा प्लास्टिक मटेरियल है, ऐसा नहीं है कि पेंट पे कोई स्क्रैचेस वगैरह जो हैं आपको वो दिखाई देंगे। तो यहाँ आराम से जो है आप अंदर एंटर कर सकते हैं। और जब आप यहाँ आएंगे इस रो के अंदर तो सिंपल सा देखो, थर्ड रो जो है यहाँ आपको थाई स्पोर्ट तो नहीं मिलने वाला है। अगर आपकी हाइट मेरे जितनी है, रेफरेंस के लिए बताऊँ 5'11" मेरी हाइट है, तो फिर आपको थाई स्पोर्ट जो है वो नहीं मिलेगा। एक अच्छी बात क्या है कि आप जब यहाँ बैठते हैं ना तो आपके पैर इसके नीचे की तरफ चले जाएंगे। कुछ गाड़ियों के अंदर क्या दिक्कत है कि आपके पैर इसके नीचे नहीं जाते हैं तो और ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होता है, तो यहाँ वो जो दिक्कत है वो नहीं होगी। और सीट्स जो हैं वो कंफर्टेबल है। 3 पैसेंजर्स तो चलो नहीं बैठ सकते मेरी हाइट के, लेकिन 2 पैसेंजर काफ़ी आराम से जो है बैठ पाएंगे। एक दिक्कत होगी वो ये ऊपर की तरफ, यहाँ जो है मेरा सर टच हो रहा है तो मुझे अगर ट्रैवल करना है तो फिर थोड़ा ऐसे होके बैठना पड़ेगा। लेकिन जिनकी हाइट कम है या जिनकी एज कम है तो वो यहाँ बैठ के आराम से कंफर्टेबली जो है ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा ये 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ जो है आपको मिल जाएंगे ये कप होल्डर्स। इस तरफ देखेंगे तो ये कप होल्डर आपको मिलता है और ये हैंडल्स आपको मिल जाएंगे। ये क्वार्टर पैनल जो है इसका गिलास का साइज़ जो है क्वार्टर गिलास का ये भी अच्छा है, तो अंदर लाइट जो है वो बेहतर तरीके से आएगी। AC वेंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एक इस तरफ और एक उस तरफ। ये लाइट जो बेसिकली हेलोजन बल्ब के साथ आपको मिलने वाली है। तो ये कुछ है यहाँ पे। कंफर्ट क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि इस रिक्लाइन को जो है आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो ये एक अच्छी चीज़ जो है यहाँ पे
आपको मिलने वाली है। अब इसके सेकंड रो में जो है चल पड़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार डोर ट्रिम्स भी आप देख लीजिए। तो कुछ ऐसे डोर ट्रिम्स आपको मिलेंगे, ये थोड़ा ब्राउन और ये ब्लैक शेड का यूजेस दिखाई देगा। ये जो पार्ट है सॉफ्ट टच है, ये हार्ड प्लास्टिक आपको मिलता है। ये सिल्वर फिनिश दिखाई देगा, ये क्रोम का यूजेस, रियर पावर विंडो का कंट्रोल, और यहाँ पे जो है बोतल वगैरह आप रख पाएंगे। अब सीट को पीछे की तरफ कर देते हैं ऐसे, और इसका यूज़ करके जो है आप इसको स्लाइड कर सकते हैं। तो ऐसे आप आगे पीछे इसको स्लाइड कर पाएंगे। स्पेस आप देखिए, सामने वाली सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, एक बार दिखा भी देता हूँ मैं आपको। तो अगर आप यहाँ बैठेंगे तो आप आराम से यहाँ जो है बैठ सकते हैं। थोड़ा और पीछे कर देते हैं, अब बिल्कुल खुला हो गया यहाँ पे स्पेस ना। अब सेकंड रो में जब आप जाएंगे तो स्पेस की कोई भी कमी जो है आपको फील नहीं होगी, और रिक्लाइन वगैरह सब आप अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे रिक्लाइन को आप एडजस्ट कर देंगे, ऊपर स्पेस जो है वो भरपूर आपको मिलेगा। उसके अलावा आर्मरेस्ट जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। 2 कप होल्डर्स जो है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। ओके, ये 2 कप होल्डर्स जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। हालांकि ये ऐसे बिल्कुल ना डाउन हो जाता है, अगर ये ऐसे रहता तो जो है कंफर्टेबल रह सकता था ये। तो कुछ ऐसे जो है, हालांकि अभी भी इसका यूज़ आप आराम से जो है कर सकते हैं, लेकिन जब आपने 8 सीटर ली है तो फिर आपके साथ है कि पैसेंजर ट्रैवल करेंगे तो फिर ये बंद ही रहेगा। लेकिन अगर आपके साथ कम पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके 7 सीटिंग वर्जन के साथ जो है आप जाएं, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक फ़ीचर भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। वो क्या, एक तो ये कैप्टन सीट्स हो जाती हैं, उसके अलावा रियर विंडोज़ पे जो है आपको ब्लाइंड्स जो है वो देखने को मिलते हैं। और एक फ़ीचर आगे की तरफ, यहाँ स्क्रीन साइज़ जो है 8 इंचज़, वहाँ पे आपको 10.1 इंचज़ का मिलता है, और पैसे सिर्फ 13,000 आपको एक्स्ट्रा पे करने हैं। तो अगर आपका यूजेज 7 से चल सकता है तो फिर 7 सीटर आप ऑप्ट कीजिए इसकी। और यहाँ सीट पे आप देखेंगे तो यहाँ बैक पॉकेट मिलता है, ये हुक 4 kg तक का वेट कैरी कर सकते हैं। 3 पैसेंजर काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, क्योंकि स्पेस जो है ना वो भरपूर मिलता है, और कोई सेंटर में हम्प नहीं है। तो सेंटर पैसेंजर के लिए ऐसा नहीं होगा कि भाई उसको दिक्कत हो रही है, एक पैर इधर एक पैर उधर करके बैठना पड़े। उसके अलावा यहाँ जब आप देखेंगे तो ये एसी की यूनिट आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि ड्यूल जोन एसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेपरेट कूलिंग कोयल मिलती है आपको इस सेकंड रो के लिए। तो इन एसी की जो कूलिंग है ना वो काफ़ी इफेक्टिव है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वहाँ से ये सामने वाले एसी की सिर्फ हवा लेके यहाँ ब्लोवर से फेंक रहे हैं। यहाँ पे अलग से कूलिंग कोयल मिलती है, जिसकी वजह से काफ़ी इफेक्टिव जो है कूलिंग आपको मिलती है। तो इस डिस्प्ले से आप फ़ैन स्पीड वगैरह सेट कर सकते हैं। ऑटो करना चाह रहे हैं तो ऑटो आप कर पाएंगे। नीचे की तरफ जो है 2 सी टाइप पोर्ट्स जो हैं आपको वो मिल जाएंगे आपके मोबाइल चार्जिंग के लिए। इधर भी बैक पॉकेट जो है वो आपको दी गई है। सामने वाली सीट बेल्ट जो है ये भी आपको एडजस्टेबल मिलने वाली है। तो स्पेस की कोई कमी जो है आपको नहीं होने वाली है। आप आराम से इधर से उधर, उधर से इधर आराम से जो है आप स्लाइड कर सकते हैं। अब इसकी जो है हम चलते हैं ड्राइवर सीट पे। तो अभी लॉक होगी, एक बार अनलॉक कर देते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ जाएंगे तो ड्राइवर को ड्राइवर साइड यहीं से जो है आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ऐसे आपने प्रेस किया, लॉक हो गई है, और ऐसे करेंगे तो जो है अनलॉक हो जाएगी। तो फिर आप आराम से अंदर की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद डोर ट्रिम सेम आपको ड्यूल टोन के साथ मिलेगी। ये सॉफ्ट टच है, ये हार्ड प्लास्टिक मिल जाएगा, ब्राउन और ब्लैक कलर का कम्बिनेशन दिखाई देगा। ये सिल्वर फिनिश, क्रोम हैंडल जो है वो आपको मिलते हैं। यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल, लॉक अनलॉक और मिरर्स एडजस्टमेंट, फोल्डिंग के कंट्रोल और चाइल्ड लॉक मिलता है। ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे बोतल होल्डर। उसके बाद ड्राइवर सीट जो है वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलती है, और यहाँ जो है ये फैब्रिक सीट्स दी गई हैं। ओवरऑल क्वालिटी जो है वो भी आपको अच्छी यहाँ पे मिलने वाली है। इधर देखेंगे तो ये लाइट की हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप इस सीट को सबसे पीछे की तरफ मैं कर देता हूँ। और एक और चीज़ आप देखेंगे ना वो ये कि यहाँ आपको ब्रेक पैड का साइज़ ये कुछ मिलेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिलता है, CVT मिलेगा। मैनुअल अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो ऑप्शन आपको हाई क्रॉस के साथ नहीं मिलने वाला है। अंदर आप बैठेंगे तो स्टेयरिंग आप देखिए, सर्कुलर स्टेयरिंग आपको मिलेगा। एडजस्टमेंट जो है टेल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको मिलेगी। और एक बार इग्निशन जो है वो ऑन करते हैं। अभी कर दी है मैंने गाड़ी स्टार्ट, और सामने कुछ ऐसा क्लस्टर दिखाई देगा। यहाँ पे जो है मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स वगैरह वो सब आपको मिलने वाले हैं। यहीं से जो है आप सामने की सारी सेटिंग्स वगैरह जो है वो चेंज जो है सारी कर सकते हैं। ये सब जो है आप यहाँ से
कर पाएंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से इनका यूज़ करके आप कर सकते हैं। वॉल्यूम अप डाउन जो है वो आप यहाँ से कर पाएंगे, वॉइस कमांड आप दे सकते हैं। यहाँ से जो है मोड आप चेंज कर पाएंगे, ब्लूटूथ, वो सारे मोड्स जो हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स आपको स्टीयरिंग पे मिल जाती है। उसके बाद सेंटर में जब आप देखेंगे तो सेंटर में आपको यहाँ मिलने वाला है ये 8 इंचज़ का म्यूज़िक सिस्टम, क्योंकि ये जो है 8 सीटर है तो यहाँ पे स्क्रीन साइज़ थोड़ा छोटा आपको मिलता है। वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप 7 सीटिंग के लिए जाएंगे तो साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और वायरलेस एप्पल कारप्ले जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। कैमरा क्वालिटी एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसी कैमरा क्वालिटी जो है आपको मिलती है। यहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, ये क्वालिटी बिल्कुल जो है इम्प्रूव की जा सकती है। तो 360 डिग्री कैमरा मिलता है, लेकिन क्वालिटी जो है बिल्कुल इम्प्रूव की जा सकती है यहाँ पे। और ये आप देखेंगे तो ये एसी की यूनिट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ऑटो एसी जो है वो मिलता है। यहीं से रियर का जो टेम्परेचर वगैरह है ना, वो भी आप कंट्रोल, टेम्परेचर नहीं मतलब फ़ैन स्पीड जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और सामने की तो जो है सेटिंग्स वगैरह सारी आप जो है कर पाएंगे। अच्छी बात है कि बटन्स आपको दिए गए हैं तो इनका जो है आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे बटन्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके बाद कुछ इस तरह का आपको ये पैनल जो है यहाँ पे मिलने वाला है। ये शिफ्टर आपको मिलेगा, इसका यूज़ करके आप रिवर्स, न्यूट्रल वो सब कर पाएंगे। ये व्यू के लिए बेसिकली 360 व्यू आपको मिल जाएगा। ये पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड बटन, ये इको मोड और ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ के कंट्रोल जो है वो आपको मिलते हैं। यहाँ देखेंगे तो एक सी टाइप और एक टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाएगा। सराउंडिंग्स में जो है क्रोम ये जो सिल्वर ट्रीटमेंट है वो दिखाई देगा। सेम यहाँ पे भी आपको ये सिल्वर ट्रीटमेंट दिखाई देगा। 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। सेंटर में एक आर्मरेस्ट जिसके ऊपर लेदरेट यूजर्स दिखाई देगा। फिक्स है, आप इसको स्लाइड नहीं कर पाएंगे। और अंदर की तरफ अच्छा खासा स्टोरेज जो है वो मिलने वाला है। डैशबोर्ड जब आप देखेंगे तो डैशबोर्ड जो है ये भी आपको ड्यूल टोन के साथ मिलेगा, ब्लैक और इस ब्राउन शेड का यूजेस। हर जगह हार्ड प्लास्टिक है, सिर्फ ये जो पार्ट है ये आपको सॉफ्ट टच मिलने वाला है। ये भी हार्ड प्लास्टिक है, ये सॉफ्ट टच मिलेगा और ये सॉफ्ट टच मिलेगा। यहाँ पे भी एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो दिया गया है और ये अच्छा लगता है। अच्छा खासा स्पेस जो है वो मिलने वाला है। तो इन स्पेस को जो है आप काफ़ी बेहतर तरीके से जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक और चीज़ आप देखेंगे तो वो है ये कप होल्डर्स, तो यहाँ पे भी मिलता है और यहाँ पे भी आपको मिलने वाले हैं ये कप होल्डर्स। और इनकी अच्छी बात क्या है कि अगर आपने कैन वगैरह रखी ना तो एसी का डायरेक्ट फ्लो यहाँ लगता है, तो उसका टेम्परेचर जो है काफ़ी अच्छे से ये मेंटेन करते हैं। और ग्लो बॉक्स का स्पेस जो है वो भी काफ़ी डिसेंट आपको मिलता है, तो अच्छे से जो है आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। ऊपर की तरफ देखेंगे तो को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर आपको मिलेगा, लेकिन कोई इल्यूमिनेशन जो है नहीं मिलती है। सेम ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर जो है वो मिल जाएगा। ये IRVM जो है मैनुअल डे नाइट आपको मिलता है। इसको जो है ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पे दे देना चाहिए था। ये SS के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ये लाइट जो है इसको डोर पे या ऑफ जो है आप वो कर सकते हैं और ऐसे ऑन कर सकते हैं। देखने में काफ़ी प्यारी लग रही है, लेकिन येलो कलर इसकी लाइट जो है वो आपको मिलने वाली है। तो ये कुछ थे इसके इंटीरियर्स। अब बात करते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेक्स और प्राइस के बारे में। सो अब बात सेफ्टी फीचर्स की करते हैं। यहाँ पे 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे। ड्राइवर को ड्राइवर साइड एयरबैग्स, कर्टन एयरबैग्स, ABS ब्रेक्स विद EBD व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको मिल जाएगा। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे। 360 डिग्री कैमरा जो है वो देखने को मिलता है। तो भरपूर सेफ्टी फीचर्स जो आपको दिए गए हैं। बात इंजन की करते हैं तो अभी सिर्फ इस पेट्रोल इंजन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 लीटर्स का एक 4 सिलेंडर इंजन आपको मिलता है, जो मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 173 bhp की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 204 न्यूटन मीटर्स का। और जो ट्रांसमिशन मिलेगा आपको CVT देखने को मिलेगा। मैनुअल का कोई ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे हाई क्रॉस के साथ नहीं मिलेगा। ऑटो ट्रांसमिशन जो है वो देखने को मिलता है। अब बात इसके प्राइजेस की करते हैं। तो ये जो वेरिएंट है इसका, ये 8 सीटिंग कैपेसिटी के साथ है। तो अगर आप इस GX ऑप्शनल 8 सीटर को ऑप्ट करते हैं तो इसका एक शोरूम प्राइस रहेगा 20,43,000 रुपीज़। और अगर आप 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ जाएंगे, जहाँ पे सेंटर में जो है आपको कैप्टन सीट्स मिलेंगी, वहाँ पे 13,000 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे और कुछ एक फीचर्स जो हैं वो भी आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो फिर एक शोरूम प्राइस हो जाएगा 20,56,000 रुपीज़। और जो प्राइजेस मैंने आपको बताया एक शोरूम प्राइजेस हैं, रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस इनोवा हाई क्रॉस GX ऑप्शनल वेरिएंट पे। आपको ये वेरिएंट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।